डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संक्षेप में याचिकाओं के तथ्य इस प्रकार से हैं कि समस्त याचिगण दिनांक 10/3/2015 को एक साथ मोटरसाइकिल संख्या RJ14 BQ 8316 से रायवाला से जयपुर आ रहे थे। याची छगन कुमार मोटरसाइकिल को अपनी सही दिशा एवं साधारण गति से चला रहा था तथा अन्य याचीगण मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे तथा उनकी मोटरसाइकिल के पीछे पीछे अन्य वाहन एक्टिवा नंबर RJ14 DP 6440 से याचीगण के रिश्तेदार आ रहे थे। जब वे समय करीब 5:40 PM पर नेशनल हाईवे नंबर 11A के आंधी चौराहे पर पहुंचे तो उसी समय दौसा की तरफ से एक टाटा LPT 1613 संख्या RJ5 GB 7000 को उसका चालक अत्यंत तेज गति गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ लाया और रोंग साइड में आकर याचीगण की मोटरसाइकिल के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे याचीगण मोटरसाइकिल सहित गिर गए एवं उनके गंभीर चोटें आई, जिन्हें अन्य वाहन पर आ रहे रिश्तेदारों तथा वहां पर उपस्थित लोगों ने संभाला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी ले गए, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया, जिसके पश्चात याचीगण को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चला। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आंधी जयपुर ग्रामीण में अभियोग क्रमांक 36/2015 अंतर्गत धारा 279 337 IPC में दर्ज की गई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस थाना आंधी द्वारा अपराधी संख्या 1 के विरुद्ध आरोप पत्र क्रमांक 45/2015 अंतर्गत धारा 279 337 338 भारतीय दंड संहिता में प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त समस्त याचिकाओं में आगे अंकित किया है कि अपराधी संख्या 1 वाहन टाटा LPT 1613 संख्या RJ05 GB 7000 का चालक है, जिसने उक्त वाहन को तेजी गफलत एवं लापरवाही से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की है, जिसके लिए अपराधी संख्या 1 क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अपराधी कम 2 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। वक्त दुर्घटना अपराधी संख्या 1 उक्त वाहन को अपराधी संख्या 2 के नियोजन में उसके हितार्थ लाभार्थ एवं निर्देशानुसार चला रहा था, इसलिए अपराधी संख्या 2 वाइकेरियसली क्षतिपूर्ति राशि अदायगी लिए जिम्मेदार है। अपराधी कम से कम उक्त वाहन की बीमा कंपनी है, जिसने उक्त वाहन का अपने यहाँ बीमा कर रखा है और उक्त वाहन के
उपयोग से होने वाली समस्त क्षतियों की पूर्ति हेतु जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी जिम्मेदार है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से एवं पृथक पृथक रूप से याचीगण को क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु जिम्मेदार है। विवादक संख्या 2 इस प्रकार बनाया गया है कि आया उक्त वाहन चालक तब उक्त वाहन विपक्षी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नियोजन में होकर उन्हीं के हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था। उक्त विवादक संख्या 1 एवं 2 को साबित करने का भार याचीगण पर है। उक्त दोनों विवादक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होने, साक्ष्य के दोहराव से बचने के कारण एवं सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विवादिक बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विवादिक बिंदु के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने का प्रकट होता है कि याचीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण दुर्गा देवी AW1, छगन कुमार AW2 एवं कुमारी ज्योति AW3 ने न्यायालय में परीक्षण के दौरान अपने अपने बयानों में सस्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 10/3/2015 को वे तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव रायवाला से जयपुर आ रहे थे। समय करीब 5:30 पौने 6 बजे शाम को आंधी तिराहे पर दौसा की तरफ से एक टाटा टैंकर तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से आया और उनकी मोटरसाइकिल के रोंग साइड में आकर टक्कर मार दी, जिससे वे तीनों मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। छगन के सिर पर व शरीर पर गंभीर चोटें आई। दुर्गा देवी के दोनों हाथ एवं पैर में फ्रैक्चर आया। छगन कुमार AW2 ने कथन किया है कि वह 2 महीने कोमा में रहा व 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहा और उसका ऑपरेशन हुआ था। ज्योति AW3 ने कथन किया है कि उक्त दुर्घटना से उसके बाएं कंधे पर फ्रैक्चर हो गया था। उक्त साक्षीगण के प्रति परीक्षा के प्रक्रम पर अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई प्रश्न सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह परिलक्षित होता हो कि उक्त दुर्घटना कारित ही नहीं हुई हो। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की सस्पष्ट साक्ष्य इस संबंध में अखंडित रही है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल रखा है।